बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान शाज़िया कमर कुकिंग विद शाज़िया में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थफुल रेसिपी है और ये ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए है जो घरों में थकी थकी रहती हैं और सुस्ती का शिकार हैं। तो ये रेसिपी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा आटा 300 ग्राम, 100 ग्राम मखाने, इनका वज़न बहुत हल्का होता है, और 300 ग्राम ऑलिव ऑयल, 100 ग्राम गोंद, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम चारों मगज़, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम पिस्ते, 200 ग्राम शुगर पाउडर, 50 ग्राम किशमिश। तो चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम 2 बड़े चमचे ऑलिव ऑयल के डाल देंगे और इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल यहाँ पर अच्छे से गरम हो चुका है तो इसके साथ हम नीचे से आंच स्लो कर देंगे और हम गोंद डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसी तरह से इसको पकाते रहेंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि गोंद फूलना शुरू हो चुके हैं। स्लो आंच पर हम इसको इसी तरह से पका लेंगे। अगर हम तेज़ आंच करके पकाएंगे तो ये ऊपर से फूल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए हम स्लो आंच पर इसको पकाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से फूल जाए। गोंद यहाँ पर अच्छे से फूल चुका है। इसके बाद हम इसको निकाल कर किसी खुले बर्तन में डाल लेंगे। इसके बाद हम उसी कढ़ाई में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और डाल देंगे और इसको हम गरम कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। इसके बाद हम इसमें मखाने डाल देंगे और इसको भी हम स्लो आंच पर इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक हल्का सा सेक लेंगे। मखानों को हमने 2 से 3 मिनट तक हल्का सा सेक लिया है। इसके बाद हम इसको भी निकाल कर बड़े से बर्तन में इसको डाल देंगे। इसके बाद हम उसी कढ़ाई में दोबारा से 2 बड़े चमचे ऑलिव ऑयल के डाल देंगे और इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल यहाँ पर अच्छे से गरम हो चुका है तो इसके साथ हम इसमें काजू डाल देंगे, बादाम डाल देंगे और पिस्ते डाल देंगे और ये तीनों ड्राई फ्रूट्स को हम 2 से 3 मिनट तक हल्का सा स्लो आंच पर सेक लेंगे। इसको ऑयल में ड्राई फ्रूट्स को हमने 2 से 3 मिनट तक हल्का सा रोस्ट कर लिया है। इसके बाद हम इसको भी निकाल कर अलहदा से बर्तन में निकाल लेंगे। मखाने और गूंद को हमने फ्राई करने के बाद एक अलहदा से बर्तन में निकाल लिया था। उसके बाद हम इसकी मदद से इसको इस तरीके से पीस लेंगे। इसके बाद हम एक चॉपर ले लेंगे और इसमें हम तमाम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने ऑयल में हल्के से रोस्ट कर लिए थे। ये तमाम ड्राई फ्रूट्स हम चॉपर में डाल देंगे और इसमें किशमिश डाल देंगे और साथ में हम इसमें चारों मगज़ डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको चॉप कर लेंगे। ये तमाम चीज़ें अच्छे से चॉप हो चुकी हैं। इसके बाद हम इसको अलहदा से प्लेट में निकाल लेंगे। तमाम ड्राई फ्रूट्स अच्छे से चॉप हो चुके हैं और इसके बाद मखाने और गोंद को भी हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसके बाद कढ़ाई में जो बाकी का ऑयल है वो हम सारा इस कढ़ाई में डाल देंगे और इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है और इसके बाद हम इसमें आटा डाल देंगे। आटा डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको इसी तरह से चमचा चलाकर इसको पकाते रहेंगे और हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। ये अच्छे से पकना शुरू हो चुके हैं और खुशबू आने तक हम इसको 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से इसी तरह से पका लेंगे।
अब इसकी खुशबू अच्छी सी आना शुरू हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसके बाद हम बाकी की तो जो तमाम चीज़ें हैं वो इसमें मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमने चॉप किए थे बारीक, उनको हम इसमें डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें गोंद और मखाने जो हमने बारीक पीस लिए हैं इनको भी हम डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसमें शुगर पाउडर डाल देंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आंच हम नीचे से बिल्कुल स्लो कर देंगे। गोंद की ये रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार है। हमने चूल्हा नीचे से बंद कर दिया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऑलिव ऑयल में बनाने की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इसके लड्डू नहीं बनते और ये इसी तरह से खाया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थफुल बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। ये गोंद की मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार है। हमने इसको प्लेट में निकाल कर सर्व कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थफुल रेसिपी है। आप सर्दियों के मौसम में अपने घर पर इसको ज़रूर ट्राई करें, और ख़ुसूसन उन औरतों के लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जो अमूमन थकी थकी रहती हैं और थकावट और सुस्ती का शिकार हैं। तो उनको चाहिए ये ज़रूर अपने घर पर बना कर रखें और रात को ख़ुसूसन इसके 2 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ लें, तो उनके ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार और हेल्थफुल रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।